हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं अगला टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस का, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोग देखने वाले हैं कि प्लांट्स जो है अपना खाना किस तरीके से लेते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, तो हम लोग जहाँ तक के जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक को मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑटोट्रॉफिक वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ग्रीन प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो इसमें होता क्या है, तो प्लांट यूजुअली क्या करते हैं, सनलाइट से जो सनलाइट की जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी, उसका यूटिलाइज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। और उसमें क्या क्या उनको चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो सनलाइट है, ये लाइट एनर्जी है, प्लांट में स्टोर किस तरीके से होता है। तो हर प्लांट के पास एक खास पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जो कि एक ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो इसलिए प्लांट लोग के अंदर ऐसा बना हुआ है उसके बॉडी में कि क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से वो लोग की एबिलिटी होती है कि लाइट एनर्जी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ये ट्रैप कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और लाइट एनर्जी फिर यूटिलाइज होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवा करके फिर फाइनली वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, जिसको प्लांट जो है यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अब अगला जो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये जो वर्ड है, ये होता क्या है। फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस टू बिल्ड समथिंग, कि कुछ बनाना। दैट मीन्स कि लाइट एनर्जी यूज़ करके हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन किया जाए तो क्या होगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाता है। लाइक खाना क्या होगा, ग्लूकोज, किस किस प्रोडक्ट से, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। और उन दोनों के रिएक्शन के लिए वहाँ पे जो लाइट चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो होती है सनलाइट एनर्जी। वो भी सनलाइट एनर्जी आने के लिए प्लांट में क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो the process by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। और photosynthesis का जो इक्वेशन है वो नीचे दिख रहा होगा, photosynthesis के नीचे जस्ट, कि CO2 प्लस H2O जो है हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसके बाद वहाँ पे प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यानी C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज जो है वो फूड है हमारे प्लांट में जो बन रहा है, और प्लस O2 इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो ऑक्सीजन निकलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो खाना प्रिपेयर हुआ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, वो हुआ ग्लूकोज, एंड ऑक्सीजन गैस जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो ज़्यादातर प्लांट के ग्रीन लीव्स में पाए जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि फूड का मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है प्लांट में, वो कहाँ पे हो रहा है, तो ग्रीन लीव्स में होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट में आता कहाँ से है, तो प्लांट में एटमॉस्फेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। वो भी डायरेक्टली नहीं जाए, किस तरीके से जाता है, तो प्लांट में ही जो उसके लीव्स होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको स्टोमाटा कहा जाता है, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है प्लांट में। दूसरी चीज़, वाटर कैसे आता है, तो वाटर सॉइल के थ्रू जाता है। कैसे, तो सॉइल के थ्रू पहले रूट्स में इंटर करता है, रूट से फिर उसके बाद हमारा स्टेम से फिर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। इसको हम लोग और एक्सप्लेनेशन में आगे देखेंगे।
द सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट, और फिर उसके बाद जो वहाँ पे रिएक्शंस होने चाहिए तो उसके लिए जो हम लोगों को एनर्जी चाहिए वो सनलाइट प्रोवाइड करता है ताकि फूड प्रिपेयर हो सके इन दो रॉ मटेरियल्स से, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से। और ये सनलाइट प्लांट तक एब्जॉर्ब किस तरीके से हो पाएगा, तो उसके लिए हमारे पास प्लांट में जो पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल्स होते हैं, जो जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो एब्जॉर्ब कर ले सनलाइट की एनर्जी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अब फोटोसिंथेसिस जो हमने प्रोसेस देखा है उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बनेगा ये कि जो फूड प्रिपेयर होता है ग्रीन लीव्स के ऊपर, तो वो कौन सा फूड होगा, तो कह सकते हैं हम लोग एक सिंपल शुगर होता है, ठीक है, सिंपल शुगर होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अगर जितना भी ग्लूकोज प्लांट में बन गया है और वो अभी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसको स्टोर होना है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हम लोग कह सकते हैं द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। तो ग्लूकोज ही फिर कन्वर्ट हो जाते हैं स्टार्च में, एंड दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन दी, और ये स्टोर्ड रहते हैं लीव्स में, जब भी ज़रूरत होती है तो वो काम आते हैं। ग्लूकोज एंड स्टार्च दोनों ही क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। The foods like carbohydrates prepared by the photosynthesis contain chemical energy stored in them. Thus, the green plants convert sunlight energy into chemical energy by making carbohydrates. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्रिपेयर हुए अभी, वो अपने अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर करते हैं। तो हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट सनलाइट एनर्जी को ले करके उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है। किस तरीके से, तो लाइट एनर्जी की मदद से ही वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बना कार्बोहाइड्रेट, उसमें क्या रहता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहता है, ठीक है। अब ये जो फूड जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर हो गया है, तो प्लांट को जितने भी वहाँ पे एनर्जी की नीड होती है, फूड की नीड होती है, तो वो तो मिल जाता है उसको ग्रो होने के लिए। इसके अलावा भी ये जो फूड प्रिपेयर हुआ है और प्लांट में जो स्टोर्ड है, और उस फूड में क्या स्टोर्ड है, केमिकल एनर्जी, तो वो किसके काम आ सकता है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग प्लांट खाते हैं, ठीक है। तो प्लांट जब हम लोग खाएंगे तो वो जो केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है वो हमारे बॉडी में काम आएगा, ठीक है। द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है इसको हम लोग देखें तो स्टेप वाइज, तो ये किस तरीके से होता है, तो 3 स्टेप इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप होता है सबसे पहले तो कि प्लांट जो है क्लोरोफिल्स प्लांट में प्रेजेंट है, तो वो सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट एनर्जी, और फिर ये लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट होना शुरू होता है केमिकल एनर्जी में। किस तरीके से, तो जो लाइट एनर्जी आया है वो क्या करेगा कि वाटर यानी H2O को, H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, H2O को ब्रेक करता है, ठीक है। तो किस किस में तोड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया लाइट एनर्जी की वजह से। दूसरी चीज़ हमारा क्या था, रिएक्टेंट कह सकते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल था फोटोसिंथेसिस के लिए वो था कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना है यहाँ पे, वो हाइड्रोजन फिर यूटिलाइज होता है किस चीज़ में, कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिड्यूस करवाने का काम करता है। क्योंकि हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग हाइड्रोजन किसी में ऐड करते हैं को किसी कंपाउंड में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन, तब जाके वहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये जो है ये अलग अलग प्रोसेस था, ये स्टेप्स था फोटोसिंथेसिस में। और ये जो 3 स्टेप्स होते हैं वो हर प्लांट में अलग अलग टाइम पे भी होते हैं। जैसे कि डेजर्ट प्लांट कुछ होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि ये सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर मॉलिक्यूल्स पहले ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर दिन के समय में जब उनको सनलाइट मिलती है तो उस समय अपना ये आगे का काम करते हैं। तो ये जो टाइमिंग है अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। इसके बाद हम लोग ने डिटेल में फ़ोटोसिंथेसिस को जान लिया है, उसका स्टेप्स देख लिया है
तो अब हम लोग जानते हैं, कह सकते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने के लिए, फ़ोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए जो हमारा कंडीशंस होना चाहिए वहाँ पे, वो कौन कौन सा होना चाहिए? सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। इनमें से एक भी कोई अगर नहीं रहता है तो वहाँ पे फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को जो है एक्सपेरिमेंटली भी बहुत अच्छे से इसको मतलब क्लैरिफाई किया गया है कि ये सारे कंडीशंस जो है नेसेसरी कैसे होते हैं फ़ोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो एक एक एक्सपेरिमेंट हम अलग अलग वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं आगे, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये रॉ मटेरियल्स, जैसे कि हम लोग को कोई भी सामान बनाना होता है तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लाइक अगर हमें मान लेते हैं पेंसिल ही प्रिपेयर अगर हो रहा है तो पेंसिल प्रिपेयर होने के लिए जाहिर सी बात है हमें वुड चाहिए, ग्रेफाइट चाहिए, तब जाके वह वो पूरा का पूरा पेंसिल प्रिपेयर होगा। जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपेयर होने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है वो क्या क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, हमारे रॉ मटेरियल्स कहलाते हैं ये। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो रॉ मटेरियल्स हैं वो प्लांट किस तरीके से लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम लोग को जानना होगा कि स्टोमाटा के बारे में, टाइनी पोर्स, जो कि इस डायग्राम में बना हुआ दिख रहा होगा, स्टोमा, ठीक है। स्टोमा और स्टोमाटा ये दो वर्ड जो है इसको समझते हैं पहले। स्टोमाटा हम लोग कहते हैं अगर एक लीव है, एक सेकेंड, अगर एक लीव है इस पे कई सारा जो है स्टोमा है, ठीक है, ये टाइनी पोर्स है, तो सबको एक साथ हम लोग क्या कह सकते हैं? सबको एक साथ हम लोग क्या कह सकते हैं? स्टोमाटा, ठीक है। और अगर हम इसमें से इंडिविजुअली एक टाइनी पोर की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं स्टोमा, ठीक है। फिर हम ये जान लेते हैं कि ये स्टोमाटा या स्टोमा जो टाइनी पोर्स हम लोग कह रहे हैं ये होता कहाँ पे है? तो मोस्टली प्लांट के लीव्स में ये पाया जाता है, ठीक है। लीव्स पे देखेंगे हम लोग, लीव्स के सरफेस पे पाया जाएगा। इनका काम क्या है? तो ये जो होते हैं ये लीव्स पे होते हैं, ये बता दें। इनका काम क्या है कि ये पोर्स जो होते हैं ना एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स के अंदर इंटर करने देते हैं, ठीक है। वहाँ से इजीली कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में इंटर होता चला जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर हम लोग देख लें, स्टोमा या फिर स्टोमेटल पोर जिसे कहा जा रहा है, तो इसको आप लोग देख रहे होंगे कि ये दो बीन शेप्ड का या किडनी शेप का जो सेल्स दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गार्ड सेल, गार्ड, यहाँ पे गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल दिख गया होगा। और ये जो गार्ड सेल होता है इसी यही जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता रहता है इस स्टोमेटल पोर का। ये हमारा पोर है, ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा स्टोमेटल पोर है। इस फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो है पोर ओपन है, इस फिगर में दिख रहा होगा पोर जो है क्लोज है। तो ये कैसे हो रहा है कि एक में ओपन है एक में क्लोज है? तो ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि ये जो दो सेल है इसको क्या कह रहे हैं? गार्ड सेल कह रहे हैं। तो गार्ड सेल ही के बीचों बीच वाला हिस्सा इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? स्टोमा या फिर स्टोमेटल पोर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये गार्ड सेल जो होते हैं ना, ये गार्ड सेल्स कैसे ओपन और क्लोज़ होते हैं और इन्हीं की वजह से स्टोमा जो है वो ओपन या क्लोज़ होता है। तो जैसे ही इसके अंदर वाटर का इनटेक होता है, वाटर जैसे ही इन सेल में भर जाते हैं तो ये जो है ये एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग टर्बिड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये शेप ले लेते हैं किडनी का।
इस तरीके से बीन शेप। तो जैसे पूरा का पूरा स्वेल कह सकते हैं हम लोग, हाँ स्वेल कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा स्टोमा जो है वो ओपन हो जाएगा। और इस वाले फिगर में जब हम लोग स्टोमा क्लोज देख रहे हैं, तो जब जैसे ही इसमें से वाटर जो है बाहर निकल जाते हैं, तो ये फिर से स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है स्टोमा क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये था ओपनिंग एंड क्लोजिंग। पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि गार्ड सेल क्या है, स्टोमा क्या है, और किस तरीके से ये ओपन और क्लोज होता है। एक और बात इसमें जान लेते हैं कि जब ज़्यादा टाइम तक अगर ओपन रहता है अगर स्टोमाटा, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, ठीक है, तो वो तो ठीक है कि हमारा काम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है। लेकिन अगर अब वैसा कंडीशन नहीं है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं मिल रहा है अब, तो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इंटर होता रहता है, उस वक्त H2O यानी वाटर भी स्टोमेटल पोर से ना रिलीज़ होता रहता है। तो हमारे प्लांट को चाहिए क्या कि वाटर कंजर्व रहे, बचा रहे प्लांट में। तो इसलिए जब ज़रूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की, जब नहीं हमें चाहिए, तब वो क्लोज़ हो जाना चाहिए ताकि वाटर जो है कंजर्व हो सके। तो वैसे ही होता है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ में ये स्टोमाटा काम आता है, क्या चीज़, तो जब फोटोसिंथेसिस हम अभी पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, वहाँ पे जो रिएक्शन हुआ तो फिर क्या प्रोडक्ट बना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस। तो वो जो प्रोडक्ट बना ऑक्सीजन गैस, वो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ कैसे हो जाता है, तो इन स्टोमेटल पोर्स से ही रिलीज़ होते रहते हैं, ठीक है। एक और बात जानते हैं यहाँ पे कि हम बार बार ये बात तो बोल रहे हैं कि लीव्स में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, और भी प्लांट के पार्ट में प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ होते हैं। स्टेम्स के पास भी स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, हाँ लार्ज अमाउंट में नहीं होंगे, कम होंगे, लेकिन होंगे वहाँ पे भी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लीव्स में स्टोमाटा होता है, तो बाकी पार्ट्स में भी होते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज जो है स्टोमाटा से प्लांट में होता रहता है। गैसेस एक्सचेंज कहने का क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन होता रहता है और ऑक्सीजन आउट होता रहता है प्लांट से, तो यही होता है गैसेस एक्सचेंज। और एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि बहुत सारे ब्रॉड लीव्स होते हैं, कि कुछ में है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टोमाटा का अलग अलग होता है, अलग अलग प्लांट में। कैसे प्लांट में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्टोमाटा का, तो जितने भी ब्रॉड लीव्ड प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमाटा जो है मोस्टली लोअर सरफेस पे होता है, लीफ के नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं रहेंगे, सिर्फ नीचे की तरफ रहते हैं। लेकिन वही अगर नैरो लीव्ड प्लांट हम लोग देख लें, तो उनमें क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ साइड पे होता है, ठीक है, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल मात्रा में कह सकते हैं हम लोग स्टोमाटा प्रेजेंट रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें बच गया है, वो एक्वेटिक प्लांट के बारे में, कि एक्वेटिक प्लांट तो पानी में अगर रहते हैं तो वो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो जो है वाटर में जो डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उन्हीं को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है, एक तो हम लोगों ने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है। दूसरा तो नेक्स्ट हमारा देख रहे थे हम लोग क्या था, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन्ड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, कि पानी जो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के पास कैसे आता है। तो हम लोग जानते हैं कि पानी किस तरीके से आता है, तो रूट्स के थ्रू आता है। और रूट्स के थ्रू भी किस तरीके से कि प्लांट का रूट है, सॉइल में वाटर है, और प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वो इंटर कर जाता है। और इंटर करने के बाद वो तो रूट में गया, तो रूट से फिर जाइलम वेसल्स जो होते हैं इसके टिश्यूज़ में किसके, प्लांट के, वो जो है लीव्स तक पहुंचा देते हैं। और लीव्स में भी किस जगह पे, तो वेयर इट रीचेज दी फोटोसिंथेटिक सेल्स एंड यूटिलाइज्ड इन दी फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हम लोग लीव्स में देखेंगे फोटोसिंथेटिक सेल्स तक पहुँचते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स हम दिखा देते हैं, ये वाला
ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। लीफ के क्रॉस सेक्शन में ये वाला पार्ट जो टोटल बन रहा है, ये सब क्या है, मेसोफिल सेल, या फिर हम लोग कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स कह सकते हैं इनको। इसके अलावा हम लीफ के क्रॉस सेक्शंस में देख सकते हैं कि अच्छा, ये एक बात इंपॉर्टेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट कहला रहा है, ठीक है। ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, ये स्ट्रक्चर, ये क्लोरोप्लास्ट जो है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे फोटोसिंथेटिक सेल को, ठीक है। फोटोसिंथेटिक सेल ये जो है इसमें हम दिखा चुके हैं अभी, ये हो गया मेसोफिल सेल या फोटोसिंथेटिक सेल। और हर फोटोसिंथेटिक सेल में 100 से अधिक जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और फिर क्लोरोप्लास्ट हम लोग देख लिए, ठीक है। और एक लीफ में लगभग, एक होल लीव्स में हम लोग कह सकते हैं 1000 से ज़्यादा फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं। तो सोच सकते हैं कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का कितना ज़्यादा साइट है, ठीक है। यहाँ पे इन सारी जगहों पे क्लोरोप्लास्ट जो है होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता रहता है। इसके अलावा हम लोग देख रहे थे कि वैस्कुलर बंडल, ठीक है। यहाँ पे जो हम अभी बताए थे कि जाइलम वेसल से जो है लीव्स तक वाटर पहुँचता है, तो ये जो वैस्कुलर बंडल है इसी में जाइलम वेसल प्रेजेंट होता है, जाइलम फ्लोएम दोनों होता है। तो जाइलम वेसल से वाटर पहुँच जाता है और वाटर जो चाहिए उसको मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे से हम लोग देख रहे हैं स्ट्रोमा, ठीक है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर जाता है और पूरा का पूरा जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता रहता है। इसके अलावा एक बस पार्ट बच रहा है क्यूटिकल। ये अपर सरफेस पे हम लोग देख रहे हैं, ये वैक्सी लेयर होता है क्यूटिकल, ताकि क्या हो कि वहाँ पे किसी भी तरीके से वाटर जो है लॉस्ट ना होता रहे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था हमारा वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।